पहले मैं क्वेश्चन नंबर 12 इधर लिख लेता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 12 को बना देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ सर 2 डिवाइड बाई, ये वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, 1/2 ये डिवाइड है यहाँ पर, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस 1/2, इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको एक बात ध्यान रखना, मैंने पहले बता रखी फिर भी बात ध्यान रखना, अगर कभी फ्रैक्शन वाला नंबर हो और उसमें जो डिवाइड हो, तो डिवाइड को पहले कन्वर्ट किया जाता है मल्टीप्लाई में। और आपको पता है कि वी बोर्ड मास जब रूल यूज करते हैं, तो वी बोर्ड मास रूल में भी सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, और फ्रैक्शन में सबसे पहले डिवाइड को कन्वर्ट किया जाता है मल्टीप्लाई में, ध्यान रखना। अगर आपने फ्रैक्शन नंबर, किसकी बात कर रहा हूं मैं, फ्रैक्शन की या फिर भिन्न संख्याओं की, इसमें अगर आप कभी भी डिवाइड को अगर आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हो, मल्टीप्लाई में बदल देते हो, तो डिवाइड के बाद में जो भी फ्रैक्शन लिखी होगी उसका हम क्या कर देंगे सर, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, जिसे व्युत्क्रम कहा जाता है। अब आपको क्या सर, ये व्युत्क्रम क्या हो गया, यानी कि उसको पलट देंगे। जैसे ये 1/2 लिखा हुआ है ना, इसको 2/1 लिख देंगे। 1/2 को क्या कर देंगे, 2/1, जिसे क्या कहा जाता है, रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम, या फिर उसको क्या लगा देंगे, उसके पलटी। लेकिन किधर वाली सर, डिवाइड के बाद वाली संख्या। इस बात का ध्यान रखना, कभी भी इधर वाली नहीं। जैसे अगर मान लो मैंने 3/4 डिवाइड बाई 3/2 लिख दिया, तो आप क्या करोगे सर, आप कहोगे कि सर पहले हम इसको बदलेंगे मल्टीप्लाई में। ये तो हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या ये वाली रेसिप्रोकल होगी, नहीं सर, तो ये तो 3/4 का 3/4 लिखा जाएगा। इसके राइट साइड वाले ध्यान रखना, ये इसीलिए जो लाइन बना रहा हूं ना, ताकि आपके माइंड में इमेजेस बन सके, इसीलिए ऐसे विजुअल्स आपको बनाए जाते हैं, ताकि आप अपने माइंड में भी ऐसे विजुअल्स बना सको कि सर ये वाली कन्वर्ट होगी, तो इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम कर देंगे। इस तरह ही करेंगे, ठीक, ध्यान रखना। डिवाइड के राइट साइड जो लिखी होगी फ्रैक्शन, उसको ही हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल या उसका व्युत्क्रम करेंगे, लेफ्ट साइड वाले को नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ये बात भी आपको याद रहनी चाहिए। तो सर इसके डिवाइड था, डिवाइड को बदल दिया मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के बाद वाले का कर दिया रेसिप्रोकल। प्लस यहाँ पर कितना है सर, 3 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस कितना है 1/2। अब आप सभी को पता है कि सर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 2 2 जा 4, और 4 में 1 का डिवाइड करोगे तो कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। इधर क्या हुआ सर, ये 3 से इस 3 में डिवाइड किया तो 1 टाइम रहा, और 1 मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया सर, ये 1 रहा, माइनस 1/2। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि सर ये तो तीनों को अगर हम एक साथ देखें तो पता चलता है कि सर ये फ्रैक्शन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। फ्रैक्शन हो गया ना, क्योंकि सभी नंबर्स आपके पास में कैसी है सर, ये भी फ्रैक्शन भिन्नात्मक संख्या है, ये भी फ्रैक्शन भिन्नात्मक संख्या है, क्योंकि 1 था। और अगर मैंने कहा था कि कोई भी नंबर अगर लिखा हो, उसके अगर नीचे कुछ भी नहीं लिखा हो डिनोमिनेटर या हर में, तो आप उसके नीचे 1 लिख के उसको क्या बना सकते हो सर, फ्रैक्शन बना सकते हो। जैसे मैंने 10 लिखा, तो उसको 10/1 भी लिख सकते हो, क्योंकि बात तो एक ही है। अगर आप वापस सोल्व करोगे तो 10 में 1 का डिवाइड तो 10 टाइम होगा। तो हमने क्या किया कि जो 1 लिखा हुआ था उसको 1/1 कर दिया। अब आपको पता चला कि सर ये जो तीनों नंबर्स हम जब इसको देखते हैं, तो हमें ये पता चला कि ये तो हमारी फ्रैक्शनल नंबर है, भिन्नात्मक संख्या है, और उनका क्या है सर, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। अब सबसे पहले क्या करना है सर, जो भी डिनोमिनेटर्स हमारे पास में लिखे हुए हैं उनका हमें एलसीएम करना है। तो 1 1 और 2, इसका एलसीएम किया, पता चला कि इसमें तो 2 का डिवाइड होगा, 1 1 1, तो कितना रहा एलसीएम, एलसीएम हमारे पास में 2 रहा, क्योंकि लास्ट में 1 1 1 ही तो लाना होता है। ये यहाँ पर लिखा 2। अब बताइए, पहले इस 1 का डिवाइड किया 2 में कितनी टाइम सर, 2 टाइम, क्योंकि, और फिर 2 4 से मल्टीप्लाई होकर कितना बन गया सर, 4 2 8, प्लस फिर से इस 1 का इस 2 में डिवाइड करोगे कितनी टाइम जाएगा सर, 2 टाइम। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना रहेगा 2, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 2 को 2 में डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम, 1 टाइम, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा 1। अब एक बात बताइए, 8 प्लस 2 माइनस 1, कितना आंसर होगा सर, 8 और 2 10, 10 में से 1 माइनस किया तो कितना हो गया 9, तो इसका आंसर कितना आ गया 9/2। लेकिन ध्यान रखना, या तो ये इस रूप में हो सकता है, या फिर इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बनाई जा सकती है। कैसे सर, अगर आप 2 का 9 में डिवाइड करते हो, तो 9 का डिवाइड करने पर 2 4 जा 8 होता है, माइनस होगा सर 1। अब इसके आगे डिवाइड होगा नहीं, तो आप क्या कर सकते हो सर, यहाँ से u बनाएंगे, एक क्या बनाएंगे, एक u बनाएंगे, पहले 4 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। तो इसको क्या लिखा जा सकता है सर, सर इसको 4 1/2 भी लिखा जा सकता है। पॉइंट भी ला सकते हो, कोई बात नहीं। अगर सर इसको पॉइंट में बदलना हो तो क्या करेंगे, देखो अगर आप 9 में 2 का डिवाइड करोगे,
तो 2 4 जा 8 तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 2 4 जा 8 लिखो, 2 4 जा 8 तो यहाँ पर आ जाएगा, माइनस किया तो 1, पता चला इसके पास में कोई नंबर नहीं है, लगाया पॉइंट, बना 10 और 2 5 जा 10। तो अब देखो आपके इसी के आंसर कितने आ गए सर, हमारे पास में 3 आंसर्स रह गए। या तो कौन सा हो गया सर, या तो रहा हमारे पास में 9/2, या तो क्या रहा सर 9/2, या क्या हो सकता है सर 4 1/2 मिक्स फ्रैक्शन हो सकती है, या डेसिमल में 4.5 हो सकता है। सर क्या तीनों एक साथ आ सकते हैं? नहीं, कभी भी तीनों आंसर एक साथ नहीं होंगे। अगर एक साथ होंगे तो आपके क्वेश्चन में लिखा आएगा कि उसे मिश्रित भिन्न में या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, या उसे डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखो, ये लाइन लिखी होगी तब ये तीनों आ सकते हैं। अगर मान लो ये नहीं लिखा हुआ हो तो इनमें से एक आएगा। चलिए फिर अपने आंसर की तरफ चलते हैं, कितना लिखा हुआ है सर, हमारे क्वेश्चन नंबर 12 में देखें तो सभी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन कितनी थी 4 1/2, और इस तरह सर इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा सर 4 1/2, इसका क्या रहेगा सर आंसर रहेगा। एक काम करो सभी स्टूडेंट, इसको एक बार वापस बनाओ फटाफट से, जल्दी से इसको एक बार वापस सोल्व करो। यहाँ देखो सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। सबसे पहले सर हमें पता है कि अगर हमें कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिख जाए तो उसको सबसे पहले करेंगे कन्वर्ट। कन्वर्ट कैसे करते हैं, अगर 1 1/4 है, पहले सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, और फिर इसमें इसको प्लस कर देंगे जो आपके न्यूमरेटर या हर रहेगा, तो कितना हो गया 5 अपॉन में सर ये वाला यहीं पे रहेगा 5/4, तो ये रहा सर 3/4 प्लस ये कितना हो गया 5/4 माइनस 1/4। अब आपने क्या कहा, आपने कहा कि सर ये तो फिर से वही बन गया, हमारे पास में सभी नंबर फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, और ये भी फ्रैक्शन, ये भी भिन्न संख्या, ये भी भिन्न और ये भी भिन्न, तीनों भिन्नात्मक संख्या है और उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर, जो भी इनका डिनोमिनेटर या इनका जो हर है उनका एलसीएम करना पड़ेगा। पता चला कि सर सारे, हाँ सारे के सारे जो हर है वो समान है, तो समान है तो आपका एलसीएम भी क्या रहेगा सर समान रहेगा, ध्यान रखना। अगर आपका सबका हर समान हो तो उनका एलसीएम भी समान ही रहता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सर पहले इसका डिवाइड करेंगे, 4 का 4 में डिवाइड किया सर 1 टाइम, क्योंकि अगर 4 में 4 का भाग दोगे तो कितनी बार होगा, एक बार। ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो गया सर ऊपर 3 से, तो ये कितना हो गया 3, फिर लिखा हुआ प्लस इस 4 का 1 से, तो सर 1 टाइम होगा, और 5 मल्टीप्लाई हुआ तो 5, माइनस सर ये 4 अगर इसमें डिवाइड होगा तो 1 टाइम होगा, और 1 को 1 से करेंगे तो 1। सर हमारे पास में लिखा हुआ 3 + 5 - 1, 5 और 3 8, 8 - 1 कितना हो जाएगा सर हमारे पास में 7, तो ये आ गया सर 7/4। अब एक बात सुनना, ये या तो 7/4 हो सकता है, या फिर इसमें क्या किया जा सकता है, आप इसमें 4 का डिवाइड भी कर सकते हो। सर 4 1 जा 4, माइनस किया तो 3, और ये यहाँ पर उसका यू बना दो, क्योंकि इसके बाद में डिवाइड कर नहीं सकते, तो यहाँ से इसका क्या बना दो सर एक यू बना दो। 1 तो आपका यहाँ रहेगा पहला वाला, फिर जो दूसरा 3 यहाँ पे आएगा, और फिर ये यहाँ पर जब जाओगे तो इस तरह एक यू बनाना है ना। ये 1 3/4 हो सकता है, या फिर सर इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। 4 1 जा 4, माइनस किया 3, यहाँ पे लगाया पॉइंट, इससे लाए एक 0 और 30, तो 4 7 जा 28, माइनस किया तो सर 2, ये रखा सर 0, क्योंकि पॉइंट लगाओ तो एक बार 0 ले सकते हैं हर बार। सर 4 5 जा 20, ये इसका आंसर आ गया, तो इसका सर 1.75 भी इसका रहेगा आंसर। अब इन तीनों में से कोई भी एक आंसर आ सकता है। मान लो अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि आपको इसका आंसर डेसिमल में बताना है, तो कौन सा लिखोगे सर ये वाला, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये वाला, और नॉर्मल हो तो ये वाला, बाकी आप ऑप्शन में चेक करो। सर इस बार हमें जो क्वेश्चन नंबर 13 जो लिख रखा है उसमें किस में लिखा रखा है सर, सारे ऑप्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो कौन सा करें सर 1 3/4, सर ये रहा इसका आंसर, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का ये हमारा एक छोटा सा आंसर था, 1 3/4 आंसर रहेगा। सबसे पहले सर क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखा क्या हुआ सर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, यस 2, हाँ ये वाला डिवाइड है, ये वाला, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी यहाँ पे डिवाइड है। नहीं ये प्लस है, ठीक है। मैंने जहां डिवाइड लिखा वहीं डिवाइड है, ठीक है। एक बार के लिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए ना।
सर आपने अभी भी सिखाया था कि अगर फ्रैक्शन में डिवाइड, और आपको पता है कि वी बोर्ड मास में सबसे पहले क्या करते हैं सर, वी बोर्ड मास में पहले डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर फ्रैक्शन नंबर में डिवाइड होगा तो वो डिवाइड किस में कन्वर्ट होगा सर, मल्टीप्लाई में। चलो सर ये तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। अब सर रेसिप्रोकल किसका होगा, इधर लेफ्ट वाले का या राइट वाले का, तो सर आप कहोगे सर राइट वाले का रेसिप्रोकल होगा, लेफ्ट वाले ऐसा का ऐसा रहेगा, और राइट वाले रेसिप्रोकल यानी वो पलटी लगा देंगे उसके। तो 3/2 को क्या बना दिया 2/3। ध्यान रखना डिवाइड के राइट साइड वाला ही आपका पलटी लगाएगा, वही उसका रेसिप्रोकल करेंगे। मल्टीप्लाई 2 प्लस 3/2। अब आपने कहा कि सर इसमें कुछ नंबर्स यहाँ से हट रहे हैं, जैसे इस 3 का इस 3 में डिवाइड हो रहा है क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, 2 का इस 2 में डिवाइड हो रहा है, सर ये भी वन टाइम डिवाइड हुआ, ये भी वन टाइम हुआ, तो यहाँ पे कितना है सर 1, यहाँ कितना हुआ 1, और ये कितना हुआ मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये तो सब डिवाइड हो गए, प्लस 3/2। ये मल्टीप्लाई हो गया, कितना बना सर 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 प्लस 3/2। सर इस 2 के पास में नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हम इसको 1 लिख देंगे, क्योंकि 1 तो लिख ही सकते हैं। अब सर एडिशन हो गया, तो 1 और 2 का आप इन दोनों का क्या कर दो सर, इन दोनों का एलसीएम कर दो। इन दोनों का जब एलसीएम किया तो 2 का डिवाइड हुआ 1 और 1, तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास में 2, क्योंकि इधर वाले तो लेते हैं। सर एलसीएम आया हमारे पास में 2, 1 का डिवाइड किया 2 टाइम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, प्लस 2 का 2 में डिवाइड तो कितने टाइम 1 टाइम, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 3। 4 और 3 कितना हो गया सर 7, 7/2। अब इसका सर आंसर एक तो ये हो सकता है, या फिर इसका सर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो तो 3 2 जा 6 -1। इसका कितना हो सकता है सर, मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक u बनाएंगे, u बनाएंगे तो 3 पहले यहाँ लिखेंगे, फिर ये 1 यहाँ लिखेंगे, और 1 ये 1 यहाँ लिखेंगे, और ये 2 कहाँ लिखेंगे सर यहाँ पर। सर अगर इसको पॉइंट में फाइंड आउट करना होता तो क्या करते सर, 2 3 जा 6, माइनस किया 1, पॉइंट लगाया सर 0, और 2 5 जा 10, तो सर इसका 3.5 इसका सर डेसिमल में आंसर होता। अब चेक कर लेंगे कि हमारे ऑप्शन में कौन सा है, तो सर ऑप्शन में पता चला कि सर ऑप्शन में 7/2 आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन में कितना दिया हुआ है 7/2। तो अब हो सकता है गलती से ये मत कर देना, ध्यान रखना ये गलती से भी मत कर देना 2/7, 7/2 आंसर उसको 2/7 मत कर देना, ठीक है। ये सबसे पहले क्या करना है सर, सबसे पहले हमें यहाँ पर वी बोर्ड मास का यूज करेंगे, तो सर सबसे पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा वी बोर्ड मास में। पता है ना वी बोर्ड मास में वी BOD तो पहले क्या करेंगे सर, डिवाइड करेंगे, क्योंकि सर हमारे पास में एक तो प्लस है, एक माइनस है, एक मल्टीप्लाई है, और एक डिवाइड है, तो ये चार ही तो हमारे पास में D, M, A और S। तो पहले क्या करेंगे डी करेंगे। तो सर जब भी डिवाइड करेंगे तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो कितना रहेगा सर, इसका तो रहेगा 2। बाकी का आपको पता है कि ऐसा कैसा रहेगा। सर मिक्स्ड फ्रैक्शन को साथ में कन्वर्ट भी तो कर ही दो, 5 3 जा 15, और 15 में 2 प्लस किया तो कितना हो गया 17, तो 17/3, प्लस 3 3 जा कितना हो गया सर 9, और 9 में 1 प्लस किया तो 10, तो 10/3, माइनस 3 बन जा 3, और 1 प्लस कर दिया तो सर 4, तो 4/3 ये रहा, और मल्टीप्लाई ये यहाँ से 2 आ गया। अब क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि सर इस बार 3 का तो इसमें डिवाइड हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो। तो सर ये 17/3 तो ऐसा कैसा रहा, प्लस 10/3 ऐसा कैसा रहा, माइनस ये कितना हो गया सर, ये देखो ये माइनस का 4 था, प्लस का 2 था, आंसर तो माइनस का रहना है क्योंकि माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो गए, और 4 2 8, तो कितना हो गया सर माइनस का 8/3। आपने कहा सर ऐसा हमने बहुत बार देखा है कि जब भी ऐसी नंबर होते तो पता चलता है कि फ्रैक्शन वाली ये प्लस और माइनस है, और सर इस बार तो इनके जो डिनोमिनेटर्स है या इनके जो हर है वो भी सेम है, तो मतलब एलसीएम भी सेम ही रहेगा। अब सबसे पहले सर अगर इसमें 3 में 3 का डिवाइड करेंगे तो सर 1 टाइम रहेगा, और 1 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया सर 17, प्लस इस 3 का 3 में डिवाइड किया तो 1 टाइम, और 10 से मल्टीप्लाई किया तो सर 10, माइनस 3 का 3 में डिवाइड किया तो सर 1 टाइम, और 8 से मल्टीप्लाई किया तो सर 8 आएगा। आपको पता है कि सर 17 प्लस 10 माइनस 8 कर रहे हैं, तो 17 और 10 पहले प्लस कर देंगे तो 27, उसमें से सर अगर 8 माइनस करेंगे तो 7 यहाँ से, तो ये कितना बन जाएगा सर 19, तो ये हमारा आ गया सर 19/3। अब सर इसका आंसर या तो ये हो सकता है, चेक कर लो,
नहीं सर 19/3 आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा, 15 में नहीं दिखाई दे रहा 19/3, कोई बात नहीं सर, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 19 में अगर 3 का डिवाइड करेंगे तो सर हमारे पास में कितना हो जाएगा, 3 6 या 18 माइनस किया 1। अब आपको पता है कि सर यहाँ पे एक u बनाएंगे, इस तरह का एक u बनाएंगे, सबसे पहले 6 को लिखेंगे, फिर इस 1 को यहाँ लिखेंगे और 3 को यहाँ लिखेंगे, तो सर ये 6 1/3 यहाँ पर आ जाएगा। आपको पता है 6 1/3 आ रहा है सर, हाँ सर हमारे पास में 6 1/3 हमारे पास में लिखा आ रहा है। चलिए एक बार सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 को एक बार वापस बनाइए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। v बोर्ड मास किसका यूज करेंगे सर, v बोर्ड मास। हमारे पास में क्या क्या है सर, एक तो हमारे पास में माइनस है, एक हमारे पास में प्लस है, एक डिवाइड है और एक मल्टीप्लाई है। सर एक हमारे पास में डिवाइड है, एक तो हमारे पास में क्या है सर, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है और सर सब्ट्रैक्शन है। एडिशन आपके पास में नहीं है इस बार, कोई बात नहीं। सर सबसे पहले डिवाइड सोल्व करना है, और आपको पता है फ्रैक्शन में डिवाइड कैसे सोल्व करते हैं सर, डिवाइड को बनाते हैं मल्टीप्लाई, और डिवाइड के जो राइट साइड में होता है उसका कर देते हैं सर रेसिप्रोकल, या उसको पलट देते हैं। तो ये 4/11 कितना हो जाएगा सर, 11/4 हो जाएगा। 5/6 इधर ऐसा कैसा रहेगा, ये मल्टीप्लाई 2/11 इधर रहेगा, और मल्टीप्लाई इधर सर 3/5 रहेगा, 3/5 यहाँ पे रहेगा, और माइनस का 15 यहाँ रहेगा। अब आप एक बात बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी नंबर्स मल्टीप्लाई में है, हाँ सर, तो इनको डिवाइड कर दो। जैसे 11 का 11 में डिवाइड कर दिया, कितने टाइम हुआ सर, 1 टाइम। और उसके अलावा सर इस 5 का 5 में डिवाइड कर दिया तो कितने टाइम हुआ सर, 1 टाइम। इसके अलावा क्या और भी कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, हाँ सर और भी हो रहा है अभी तो। जैसे अगर इसमें 3 में 2 में 6 में करें तो कितने टाइम हुआ सर, 2 टाइम। और ये कितना हुआ सर, इस 2 का इस 2 में डिवाइड कर दें, 1 टाइम हो जाएगा 2 का 2 में, क्योंकि जहां तक मल्टीप्लाई है वहां तक आप डिवाइड कर सकते हो, बीच में कोई दूसरा साइन आ जाएगा तो नहीं कर सकते। अब आप एक बात बताओ, 15 तो ऐसा कैसा रहेगा, माइनस ऊपर क्या रहा सर, ये वाला आपका हट गया ना, मैं देखो कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ जो हट गया सर, इसका तो डिवाइड कर दिया, और इसकी जगह कितना रहा 1, इसकी जगह कितना रहा 1, और इसकी जगह कितना रहा 1। तो एक बात बताओ, ऊपर अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो 1 मल्टीप्लाई 1, नीचे की तरफ कितना रहा सर, इसका तो हमने डिवाइड कर दिया था, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ सर, इसका तो डिवाइड कर दिया था, और ये भी यहाँ पे डिवाइड हो गया था ना 2 में, इसका भी यहाँ पे कुछ नहीं रहा सर, ये यहाँ पे 4 रहा, और इसका भी हमने डिवाइड कर दिया, तो नीचे कितना रहा सर, सर नीचे हमारे पास 4 है। सर सर हाँ सर 2 से 4 जाएगा और सर 3 से 6 जाएगा। तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, मैंने क्या किया ओके। कि मैंने पहले 6 में 3 का डिवाइड किया तो 2 टाइम आया, फिर मैंने इस 2 से इस 2 में वापस डिवाइड कर दिया, 4 में ना कर मैंने 2 से 2 का डिवाइड कर दिया, वहां पे 1 लिख दिया, बात तो एक ही है। 2 का 2 में भी तो डिवाइड ओके होता सर। है, मैंने यस 2 सर। का 2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहले मैंने इस ओके। 6 में इस 3 का डिवाइड किया, क्योंकि मल्टीप्लाई थे। देखो ये क्या कहता है, ये पता है ये कहता क्या है, अरे माइक म्यूट करो। ये जो क्रॉस होता है, पर पता है क्रॉस क्या कहता है, ये कहता है कि आप इसका इसमें डिवाइड कर सकते हो, इसका इसमें डिवाइड कर सकते हो। तो हमारे तो क्रॉस ही क्रॉस बने हुए। चलो मैं इसको थोड़ा सा और आपको डिटेल में समझाता हूँ ना, ये वाली फॉर्म। जैसे मान लो आपके पास में लिखा हुआ था 3/5, यहाँ लिखा हुआ था सर 5/6, यहाँ लिखा हुआ था 11/4, और यहाँ लिखा हुआ था 2/11। यहाँ कितना लिखा हुआ था, 2/11। अब इन सब जगह क्या बने हुए थे सर, एक एक क्रॉस बने हुए थे, क्रॉस बने हुए थे ना, ये सब एक दूसरे से अभी तक क्रॉस में जुड़े हुए हैं। क्या सर क्रॉस के अलावा कोई दूसरा साइन आया, नहीं सर। तो जब तक क्रॉस हो सकते हैं तब तक उनको आप क्रॉस कर सकते हो, जब तक क्रॉस हो सकते हैं तब तक क्रॉस कर सकते हो। तो यहाँ पे पता चला कि सर ये इससे क्रॉस हुआ, तो इसका इसमें डिवाइड कर दिया 2 टाइम, कर दिया ना। अब ये सर अभी 2 इसके साथ में क्रॉस ही तो है, अभी भी देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रॉस में है, तो इस 2 से मैंने सीधा इस 2 में डिवाइड कर दिया 1 टाइम। और ये 11 से 11 था, तो किधर भी लिख दो, इधर लिखो तो इधर लिख दो, इधर लिखो तो इधर लिख दो, क्योंकि 1 का कोई इफेक्ट नहीं रहना, 1 से मल्टीप्लाई हो गए। सर ये 5 वाला है, किधर ही लिख दो 1, चाहे इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, 1 तो 1 ही रहना है। ये इसलिए यहाँ पर होते हैं क्रॉस, जहां तक क्रॉस होता है। सर अगर बीच में यहाँ पे प्लस होता तो फिर ये यहीं पे रुक जाता। अगर यहाँ पे मान लो कि अब, हाँ इसमें एक चेंज करता हूँ ना, एक चेंज करता हूँ मैं, चेंज क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, यहाँ पे क्या कर देता हूँ प्लस, ये लो मैंने प्लस कर दिया। अब नहीं हो सकता सर,
अब ये डिवाइड नहीं होंगे, ये अब ये दोनों ही नहीं हटेंगे, अब इनके साथ में आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप केवल और केवल यहाँ तक आप इनको एक दूसरे से काट सकते हो, इसको नहीं काट सकते क्योंकि बीच में प्लस आ गया। होना क्या चाहिए था, क्रॉस होना चाहिए था, तभी क्रॉस कर सकते हो, तभी क्या कर सकते हो सर, एक दूसरे को आप क्रॉस कर सकते हो, नहीं क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको मैंने बहुत डिटेल से ये बात अच्छे से सर समझा दी। तभी आंसर 1/4 ही आएगा। सर 15 माइनस इस सबको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना रहेगा सर 1, और यहाँ पे कितना रहेगा 4। अब एक बात बताइए सर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख दें सर, 1 लिख दें। 1 और 4 का अगर आप एलसीएम करोगे तो कितना आएगा सर, 4 के साथ में 1 से करोगे तो वही 1 ही रहना है। पहले मान लो 2 का डिवाइड किया, फिर से 2 का डिवाइड किया, इन दोनों के इधर वालों को मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 कितना हुआ, 4 हुआ। तो ये हमारे पास में आंसर रहा। एलसीएम कितना आया 4, 1 का डिवाइड किया सर 4 टाइम, 15 को मल्टीप्लाई किया तो 60, 15 4 जा 60, 4 का 4 में डिवाइड 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दी तो 1। सर 60 में से आप अगर 1 माइनस करोगे तो 59/4 होगा। क्या सर ये आपका ऑप्शन में है 59/4? नहीं सर, 59/4 कहीं नहीं है। कोई बात नहीं सर, घबराने की क्या बात है, कर दो आप उसको नेक्स्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट के लिए। 4 1 जा 4, -1 19, सर 4 4 जा कितना हो गया 16, माइनस किया 3, इसके आगे डिवाइड नहीं होगा। बना दो सर मिक्स्ड फ्रैक्शन, यहाँ से एक यू बनाना स्टार्ट करो। पहले ये 14 लिखो, ये 3 ऊपर लिखो, और ये 4 यहाँ लिखो, तो ये हो गया सर 14 3/4। कितना हो गया सर 14 3/4। चेक कर लो क्या 14 3/4, यस सर हमें मिल गया सर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा सर, एकदम से राइट आंसर रहेगा 14 3/4, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में था इसलिए हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो एक बार के लिए आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार वापस बना लो, जिन्होंने नहीं बनाया था केवल उन्होंने। देखो 60, अगर आप 60 सेकेंड्स, अगर आप कहते हो कि सर 60 सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड में हमारे होते हैं 1 मिनट्स, 1 मिनट होता है 60 सेकेंड। तो आप ये भी कह सकते हो कि सर अगर हमें कहीं लिखा हो 1 मिनट, तो उसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। यस, आपको अगर कहीं लिखा है ना 1 मिनट, और अगर 1 मिनट को आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या कहोगे सर, 1 मिनट मीन्स हो गया कि सर 60 सेकेंड्स। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहूँ कि सर 4 मिनट्स इज इक्वल टू, तो आप क्या कहोगे सर 4 मिनट्स मतलब 4 × 60 कर देंगे। 4 मिनट्स का मतलब क्या कर देंगे, 4 × 60 कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स है। तो 4 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 × 60, तो 240 सेकेंड्स हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा हुआ है सर, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर, मीन्स कि सर अगर आपको 1 आवर में कहूँ कि 1 आवर है, तो आप क्या कहोगे, नहीं सर ये 1 आवर नहीं 60 मिनट है। बात तो एक ही है, चाहे 1 आवर कहो चाहे 60 मिनट्स कहो। अब अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे तो मेरे पास तो 6 आवर है, तो टोटल कितनी मिनट्स हो गई, आप कहोगे सर 6 आवर मीन्स 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 6 आवर इज इक्वल टू 6 × 60, तो 360 मिनट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सर, 360 मिनट। ठीक है, इसके बाद में अगर आपको इसी तरह अगर मैं कहूँ कि 1 आवर में सेकंड्स कितनी होगी, इस बात का बहुत ध्यान रखना है ना। ये आपको बहुत ही कम कई जगह डाटा नहीं मिलता ये वाला लिखा हुआ, क्योंकि ये लिखते नहीं है। बाकी आप याद रखना कि सर अगर हमें कहे कि 1 आवर में कितने सेकंड्स है, हाउ मेनी सेकंड्स इन 1 आवर, तो आप सीधा कहोगे सर 3600, सर 3600 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं, 3600 सेकंड, 3600, 3600 सेकंड्स होते हैं कितने में सर, 1 आवर में। तो अगर आपको मैं 10 आवर का कहूँ तो क्या करोगे, 10 × 3600, क्योंकि सीधी ऐसे समझो कि सर हम एक बच्चा है जिसके पास में सर 3600 चॉकलेट्स है, 3600 चॉकलेट्स है। अगर ऐसे 10 स्टूडेंट, 10 अगर चिल्ड्रन हो तो उनके पास में कितने होंगे सर, 10 × 3600, बस छोटा सा काम था। तो आपने तीनों बातें सीख ली। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है सर, 24 आवर्स अगर मैं कहूँ, जैसा हमने जब फ्रैक्शन पढ़ा था तो उस समय सीख रहे थे ना, 24 आवर्स का मीन्स क्या होता है सर, 24 आवर्स का मीन्स होता है 1 डे एंड 1 नाइट, क्योंकि टोटल मिलाकर तो 24 आवर्स होते हैं। केवल डे में तो 24 आवर्स होते नहीं है। अगर सर हम डे में देखें तो सर उसमें 12 आवर्स होते हैं, और नाइट में 12 आवर्स, तो इस तरह टोटल मिलाकर कितने हो जाते हैं सर, हमारे पास में 24 आवर्स हो जाते हैं। सर 7 डेज मीन्स 1 वीक, 7 डेज मीन्स अगर आपको मैं कहूँ कि सर ये एक ग्रुप है
जो 7 डेज का ग्रुप है, तो आप क्या कहोगे सर, दिस इज 1 वीक। तो उसमें एक सप्ताह हो जाएगा, एक दिन, तो 7 दिन में एक सप्ताह, 7 डेज में 1 वीक हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि सर 1 मंथ है और उस 1 मंथ में कितने डेज हैं, तो आप कहोगे सर 1 मंथ तो कुछ मंथ सर ऐसे होंगे जिनमें 30 डेज होंगे, कुछ मंथ ऐसे होंगे जिनमें 31 डेज होंगे। अगर आपको नॉर्मली, अगर आपको मान लो कि किसी मंथ का स्पेसिफिक नाम नहीं लिखा हुआ, जैसे अगर मैं कहूँ कि जुलाई, तो आप क्या कहोगे सर 31 डेज। अगर मैं जून कहूँ तो आप कहोगे सर 30 डेज। लेकिन अगर आपको केवल ये कह दे कि 1 मंथ है, तो आप कहोगे सर वहां पे 31 लिखे कि 30 लिखे, तो आपको वहां पर 30 लिखना है, ध्यान रखना। अगर आपको स्पेसिफिक किसी मंथ का अगर नेम नहीं लिखा हुआ है और ओनली 1 मंथ लिखा हुआ है, तो आप कितने डेज काउंट करोगे, हमेशा 30 डेज काउंट करोगे, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको किसी मंथ का नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप वहां पर केवल और केवल किसका नाम, कितने डेज काउंट करोगे, 30 डेज काउंट करोगे। अगर मैं कहूं, जैसे मैं आपको कह दूं कि जो मोहन था वो स्कूल गया 10 मंथ्स स्कूल स्कूल जाता है, ठीक है, तो वो कितने दिन स्कूल गया, तो आप कहोगे सर 10 मल्टीप्लाई 30 करोगे, कभी भी 31 नहीं करोगे। हाँ, अगर उसमें ऐसे लिखा हुआ हो कि सर वो जुलाई से लेकर मार्च तक वो स्कूल गया, तो आपको फिर अलग अलग काउंट करना पड़ेगा, जुलाई के अलग डेज, फिर अगस्त के, फिर सितंबर के, फिर अक्टूबर के, इस तरह आपको अलग अलग काउंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको केवल इतना कहा है कि सिर्फ वो 10 मंथ्स स्कूल गया है, तो कितने डेज गया, तो आप केवल और केवल कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 30 से कर दोगे। बातों को ध्यान से सुनना, एक एक बात बता रहा हूँ कि कहाँ कब कैसे करना है, इनका यूज कैसे करना है वो सीखना बहुत जरूरी है। आपको आता है, लेकिन उनका यूज कैसे करना है वो मैं सिखा रहा हूँ। अगर आपको मान लो कि, तो वही तो मैं बताया था कि अगर स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ हो तो हम 30 से ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि एवरेज फिर 30 आ जाता है, क्योंकि 30 डेज तो सब में होते हैं, इसलिए 30 से ही करते हैं ना, ये बात ध्यान रखना। अगर स्पेसिफिक नाम नहीं दिया हुआ तो 30 से करेंगे, 31 से नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको किसी मंथ का स्पेशली नाम दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ हो कि जुलाई टू दिसंबर, या जुलाई टू मार्च, या जुलाई टू जनवरी, तो उस समय आपको स्पेसिफिक अलग अलग डेज काउंट करने पड़ेंगे, और नहीं फिर आप क्या कर सकते हो, सीधा 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे। हाँ, तो 1 मंथ जुलाई लिखा हो तो फिर 31 से करोगे, जुलाई में जो 31 डेज होते हैं, ये तो करो। अगर स्पेसिफिक नाम दिया हुआ हो, तब तो आप उस मंथ में जितने डेज होंगे उतने से उतने प्लस करोगे, उतने एडिशन करोगे। लेकिन अगर आपको नाम नहीं दिया हुआ हो, तो आप सीधा सीधा 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इस बात का दोनों बातें ध्यान रखना। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में, एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन आए उसमें स्पेसिफिक मंथ का नाम दिया हो, जैसे जनवरी टू दिसंबर लिखा सर हुआ हो, आपकी जनवरी, आवाज रुक रुक आ रही है। रुक रुक की आवाज आ रही है। सर उसके अलावा अगर सर 365 डेज अगर कहीं लिखा हुआ है, 365 दिन, तो उसे क्या कहोगे सर, 1 नॉन लीप ईयर, ध्यान रखना, 1 नॉन लीप ईयर लिखोगे उसे। क्योंकि अगर आप लीप ईयर बोलोगे तो उसका मतलब तो कितना हो जाएगा, 366 डेज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप नॉन लीप ईयर लिखोगे तो उसमें फरवरी कितने डेज की होती है सर, 28 डेज की, जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है। लेकिन अगर लीप ईयर की हम बात करेंगे, तो वहां पर सर फेब्रुवरी जो होती है वो 29 डेज की होती है, फरवरी हमारी 29 दिन की होती है, किसमें, लीप ईयर में। अगर आपको किसी भी लीप ईयर को फाइंड आउट करना हो, जैसे आपके साइड में लिखा हुआ ना 2020 लिखा हुआ है, तो 2020 इज ए लीप ईयर, 2020 एक लीप वर्ष है। उसको कैसे फाइंड आउट किया सर, किसी भी ईयर में आप 4 का डिवाइड कर दो, किसका डिवाइड कर दो, 4 का। और आपको 4 का रूल आपको पता होगा, नहीं पता हो तो चलो मैं पहले आपको 4 का रूल बता देता हूँ। अगर हमें कोई भी ईयर, आपको अगर लीप ईयर फाइंड आउट करना हो कि ये ईयर लीप ईयर है या ये लीप ईयर नहीं है, तो क्या करेंगे, देखो, अगर आपको लीप ईयर फाइंड आउट करना हो ना, तो आपको जैसे मान लो कि 2020 लीप ईयर है या नहीं, इस बात की जानकारी पता करनी है। तो किसी भी ईयर में डिवाइड करो 4 से, किसका डिवाइड करो सर, डिवाइड करो 4 का। किसका डिवाइड कर देंगे सर, उसमें हमेशा 4 का डिवाइड करेंगे। अब आपको पता है कि रूल ऑफ 4 क्या होता है, रूल ऑफ 4, 4 से विभाज्य का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4। मैं बता देता हूँ रूल क्या होता है, देखो, जैसे मान लो कि कोई नंबर लिखी हुई, ये आपके पास में कोई नंबर लिखी हुई है 43692 अब मैं आपको कहूँ कि क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, 4 से विभाज्य है या नहीं, तो आपको क्या सर, इसमें तो मैं 4 का डिवाइड करें कितना टाइम लगेगा, नहीं, वैसा नहीं करना। किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट्स, एक तो वंस
और एक टेंस। कौन कौन सा लेना है सर? एक तो हमें लेना है वंस और एक हमें लिखना है सर टेंस, यानी कि एक तो हमें इकाई अंक लेना है और एक हमें लेना है सर दहाई अंक। इन दोनों नंबर से एक नंबर बनाओ, तो कितना बना सर? 20। इस नंबर में 4 का डिवाइड करो। क्या यहाँ पर 4 का डिवाइड हो रहा है? हाँ सर 4 का डिवाइड हो रहा है, तो इस पूरी नंबर में 4 का डिवाइड होगा। बस ये होता है रूल ऑफ 4, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट्स, लास्ट के 2 डिजिट्स, एक तो वंस और एक टेंस, इकाई और दहाई के अंक से एक नंबर बनाओ, उसमें 4 का डिवाइड करो। जैसे मान लो कि मैंने एक नंबर लिखा 36250, क्या इसमें 4 का डिवाइड होगा? आपने कहा कि सर लास्ट के 2 डिजिट 50 है, 50 में 4 का डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 50 में 4 का डिवाइड होगा नहीं, तो इस नंबर में भी 4 का डिवाइड नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा 6283 आपने कहा कि सर लास्ट के 2 डिजिट्स हमने काउंट किए 28, और 28 में 4 का डिवाइड होता है, मतलब इस पूरी नंबर में किसका डिवाइड होगा? 4 का डिवाइड होगा। ये हमारा रूल ऑफ 4 होता है, 4 का नियम होता है। ठीक है, आपने कहा कि सर यहाँ पर पता किया कि यहाँ पर 20 में लास्ट के 2 डिजिट 20 में 4 का डिवाइड होगा, मतलब अगर किसी भी ईयर में अगर 4 का डिवाइड हो जाए तो वो कहलाएगा सर हमारा लीप ईयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीप ईयर कहलाएगा, या फिर जिसे क्या कहेंगे सर? हम लीप ईयर कहेंगे, या उसे लीप वर्ष कहेंगे, लीप वर्ष कहेंगे। लेकिन सुनना, ये एक इंपॉर्टेंट और बात बता देता हूं। अगर मैं शताब्दी लिख दूं, अब आपको कैसे शताब्दी कहां से लेकर आ गए वर्ड? अगर मैं शताब्दी लिख दिया, मैंने मान लो मैंने लिख दिया सेंचुरी, मैंने क्या लिख दिया? सेंचुरी। सेंचुरी बोले तो क्या होता है सर? मैं बताता हूँ। सेंचुरी बोले तो जैसे 1800, 1900, 2000, 2100, इसी तरह जैसे 1700, इसी तरह 2200, 1600, 1500, 2300, है ना? ये सब क्या होते हैं? सेंचुरी। ये वाले जो ईयर होते हैं ना, जैसे 2000 ईयर हो गया, 1900 1, इसी तरह 1800, जिसके लास्ट में डबल जीरो आ जाए वो क्या कहलाता है सर? हमारा शताब्दी या सेंचुरी ईयर कहलाता है। कौन सा कहलाता है? वो शताब्दी वर्ष या वो सेंचुरी ईयर कहलाता है। तो ये सर शताब्दी वर्ष या सेंचुरी ईयर होगा। अब ध्यान रखना, मैं कहूं कि क्या 1700 आपका लीप ईयर है? क्या 1700 लीप ईयर है? अगर ध्यान रखना, मैंने रूल ऑफ 4 में एक बात, ये रूल ऑफ 4 में मैंने एक बात बताना भूल गया था। जैसे अगर कोई भी नंबर हो और उसके अगर लास्ट में डबल जीरो हो ना, उसमें भी 4 का डिवाइड होता है। अगर किसी नंबर के लास्ट में डबल जीरो हो तो उसमें भी 4 का डिवाइड होता है। तो आप कहोगे सर इसका मतलब कि 1700 में तो 4 का डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में डबल जीरो है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये लीप ईयर नहीं हो सकता, ये लीप ईयर सर नहीं। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, शताब्दी वर्ष अगर आ जाए, सेंचुरी ईयर आ जाए, यहाँ पर गलती होती है, यहाँ पर गलती होती है। आपके पास में 4 ऑप्शन दिए होंगे कि इसमें से लीप ईयर कौन सा है, विच ऑफ द लीप ईयर। वहां लिखा होगा जैसे 1600, 1800, 1900, 1700। अब आप कहोगे सर इसमें तो 4 का तो डिवाइड सब में हो रहा है क्योंकि लास्ट में डबल जीरो है, और डबल जीरो होने पर तो 4 का डिवाइड होगा। लेकिन ध्यान रखना, शताब्दी वर्ष अगर आ जाए, सेंचुरी ईयर अगर लिखा है, तो उसमें 4 का डिवाइड नहीं करेंगे, उसमें 400 का डिवाइड करेंगे। किसका करेंगे सर? 400 का डिवाइड करेंगे। किसमें? शताब्दी। देखो सीधी बात ऐसे समझ लो, ये क्या है? शताब्दी। सेंचुरी ईयर है ना, बाकी सब में किसका डिवाइड कर रहे थे सर? 4 का। तो सर जब सेंचुरी आ जाएगा तो इसको भी सेंचुरी बना देंगे, तो इसको भी क्या बना देंगे? सेंचुरी। ऐसे समझो, जैसे मैं मान लो दो अलग अलग ईयर लिखता हूँ, एक मैंने लिखा सर 2020, एक मैंने लिखा सर 1700, एक मैंने कितना लिखा सर? 1700। आपने कहा कि सर ये तो हमारा नॉर्मल ईयर है और ये हमारा एक सेंचुरी ईयर है या शताब्दी वर्ष है। अब आपको अगर लीप ईयर फाइंड आउट करना तो इसमें तो किसका डिवाइड करोगे? 4। लेकिन सर जैसे सेंचुरी ईयर आ जाएगा तो वहां पर भी इसको भी सेंचुरी बना देंगे हम, इसको भी क्या कर देंगे? 4 से 400 कर देंगे। अब देखो यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो हटा देंगे, अब 17 में क्या 4 का डिवाइड होगा? नहीं सर, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। यहाँ पे सर लास्ट के 2 डिजिट 4 का डिवाइड करना है, यस सर ये सेंचुरी, ये आपका लीप ईयर है। इस तरह फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप उनका लीप ईयर बताना मेरे को, है ना? मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको क्या करना है। जैसे मैं 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चंस लिखता हूँ, ठीक है? आपको कमेंट बॉक्स में कैसे भेजना है, अगर मान लो लीप ईयर हो तो y लिखना है, लीप ईयर नहीं हो तो n लिखना है। कैसे? जैसे मान लो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अगर आपका लीप ईयर है तो आप ऐसे लिख देना 1y, और उसके बाद में लिख देना 2, जैसे मान लो सेकंड नहीं है तो n, इसी तरह एक साथ ही लिख देना ना 3
वाई 4n 5y एक साथ लिख के भेज देना। मैं एक ही कमेंट करना, ज्यादा कमेंट मत करना। एक स्टूडेंट एक ही कमेंट करेगा, एक साथ करेगा, इस तरह लिख के भेज देना, ठीक है? इस तरह लिख के भेज देना तो उसे मैं समझ जाऊंगा। हाँ सर जो आपने अभी कराया दोबारा दिखा दीजिए। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ ना, आप बताना कि जैसे मैंने लिखा 216, 1800, ये लिखा मैंने 1760, इधर मैंने लिखा 1520, ये लिखा मैंने 2400। चलिए कमेंट कर दीजिए। सर देखो उसमें मेरा माइक भी ऑन नहीं हो रहा है। अब देखिए, अगर आपको कभी भी लीप ईयर फाइंड आउट करना हो, दोबारा समझ लेना, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में आ गया, कुछ को नहीं आया, तो अभी समझ लेना। अगर आपको लीप ईयर या लीप ईयर से अगर फाइंड आउट करना हो किसी भी ईयर का, तो मैंने कहा था कि जैसे नॉर्मल ईयर का मतलब ये वाला नॉर्मल ईयर है, ये आपका सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, क्योंकि लास्ट में जिसके भी डबल जीरो होता है उसे क्या कहते हैं सर? हम हमेशा सेंचुरी ईयर या शताब्दी वर्ष कहते हैं। किसको कहते हैं? जिसके भी लास्ट में डबल जीरो होंगे उन्हें शताब्दी वर्ष कहेंगे, सेंचुरी ईयर कहेंगे। अब देखो इस एग्जाम्पल को मैं वापस से पहले इस एग्जाम्पल को समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं दो एग्जाम्पल लिखा, मैंने एक लिखा सर 220, एक लिखा मैंने 1700। अब आप मैं कहूँ इसमें सेंचुरी ईयर कौन सा, तो सर ये वाला सेंचुरी ईयर है। अगर आपको पता करना हो कि सर ये दोनों लीप ईयर है या नहीं है, लीप ईयर होने का मतलब फरवरी कितने डेज की होगी सर? 29 डेज की फरवरी होगी, फरवरी 29 दिन की होगी। अगर आपका नॉर्मल ईयर है, शताब्दी वर्ष नहीं है, सेंचुरी ईयर नहीं है, तो उसमें तो करोगे सर 4 का डिवाइड। लेकिन अगर शताब्दी वर्ष है तो वहां पर करोगे सर 400 का डिवाइड करोगे। 4 का रूल क्या होता है सर? लास्ट के 2 डिजिट से में 4 का डिवाइड करो। इसमें क्या होगा सर? 0 से 0 हटा देंगे, इसमें फिर 4 का डिवाइड कर लो। यही काम यहाँ पर करेंगे। सर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारा नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर है तो किसका डिवाइड करेंगे? 4 का। सर ये हमारा शताब्दी वर्ष आ गया, सेंचुरी ईयर आ गया, तो इसमें 400 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलो 216 में 4 का डिवाइड करते हैं। तो जब सर 200 में 16 का डिवाइड किया तो कितना आंसर आएगा? तो मान लो लीप ईयर नहीं है, सॉरी, अगर आपका लीप ईयर है वो नॉर्मल ईयर है, तो किसका डिवाइड करोगे? 4 का। और रूल ऑफ 4 क्या कहता है सर? लास्ट के 2 डिजिट से एक नंबर बनाओ। लास्ट के 2 डिजिट से 16, 16 में 4 का डिवाइड किया तो सर 4 का डिवाइड हो जाएगा। और ये आपका क्या हो गया सर? ये पूरा नंबर लीप ईयर है, तो सर ये हमारा लीप ईयर है, और इसके आगे क्या लिख देंगे? वाई। ये हमारा क्या हुआ? इसके बाद में क्या हुआ सर? यहाँ पर हमारे पास में सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष, कैसे पता किया सर? लास्ट में 2 डिजिट डबल जीरो है, ये हमारे शताब्दी वर्ष या सेंचुरी ईयर होंगे। और सर अगर ये शताब्दी वर्ष या सेंचुरी ईयर होंगे तो हम क्या करेंगे? इसमें 4 का डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 4 का डिवाइड करेंगे तो पता है सर लास्ट में डबल जीरो 4 का डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये सेंचुरी ईयर है, ये लीप ईयर है? नहीं सर। जब भी अगर शताब्दी वर्ष आ जाएगा तो हम भी 4 की जगह कितना कर देंगे? 400 कर देंगे। 400 करने से डबल जीरो से डबल जीरो हट जाएगा। अब 18 में 4 का डिवाइड नहीं सर, कभी नहीं होता। तो कभी नहीं होता तो इसके आगे एन लिख देंगे, ये लीप ईयर नहीं है। फिर सर क्वेश्चन लिखा 1760, सर ये तो नॉर्मल ईयर है 1760, और नॉर्मल ईयर होगा तो उसमें किसका डिवाइड करेंगे सर? 4 का करेंगे, 400 का नहीं करेंगे नॉर्मल ईयर में। 400 का किस में करेंगे सर? सेंचुरी ईयर में, शताब्दी वर्ष जिसके लास्ट में डबल जीरो हो, तो 4 के भी डबल जीरो। सर लास्ट के 2 डिजिट लेंगे, कितना बना? 60। अरे सर 15 4 जा 60 होता है, 15 4 जा 60 होता है, मतलब 60 में तो डिवाइड हो गया पूरा, तो इसमें भी फिर डिवाइड हो जाएगा। तो ये लो सर, इसमें वाई हो गया, 4 का डिवाइड किया। फिर क्या लिखा हुआ है सर? सर ये लिखा हुआ है 1520, नॉर्मल ईयर है, 4 का डिवाइड कर दो। 1520 में जब हमने 4 का डिवाइड किया तो सर लास्ट के 2 डिजिट से एक नंबर बनाओ, वंस और टेंस, इकाई और दहाई से। 20, 20 में सर 4 का डिवाइड होता है, तो इस नंबर में भी क्या हो जाएगा? 4 का डिवाइड, तो सर इसमें भी 4 का डिवाइड हो गया। सर फिर लिखा हुआ है 2400, ये तो सर हमारे पास में शताब्दी वर्ष आ गया। जब शताब्दी वर्ष आ गया, सेंचुरी ईयर आ गया, तो उसमें किसका डिवाइड करेंगे सर? 400 का। डबल जीरो से डबल जीरो हटाएंगे, सर 24 में तो 4 का डिवाइड होता है, तो इसमें क्या लिख देंगे? वाई। और अपना आंसर क्या रहा सर? वाई एन वाई वाई और वाई। चलिए अब वो स्टूडेंट हैंड रेज करो जिनका राइट हो गया।
अगर मैं लिखूं रमन, रमन एक बॉय है, ठीक है, और रमन जो वर्क करता है, यानी कि कहीं काम करता है, वो कहीं कार्य करता है किसी शॉप में, ठीक है, वो किसी भी दिन वो छुट्टी नहीं लेता। और रमन ने जो इस, मान लो कि शॉप है यहाँ पर, है ना, ये शॉप है, सारी चीजें हम यूजुअल से समझ रहे हैं, ठीक है, ऐसा समझ लेना कि आपके एक शॉप है, और ये जो भी मतलब शॉप है ग्रोसरी की, ठीक है, इस शॉप पे रमन वर्क करता है। और रमन ने जो वर्क करना स्टार्ट किया, वो किया सर हमारा 15 नवंबर, 15 नवंबर, और 15 नवंबर 1983, ठीक है। और इसने जो इस काम पे, ये तो क्या है, इसका स्टार्ट किया इसने, यानी कि आरंभ किया, और इसने इस दुकान पे जो काम करना छोड़ा, यानी कि इसने जब एंड कर दिया इस दुकान पे, इस शॉप पे इसने काम करना जब एंड किया, वो किया था इसने सर 30 मार्च, 30 मार्च 1984। ओके, अब मुझे ये बताना है कि इसने टोटल कितने डेज काम किया, इसके टोटल डेज, इसके टोटल वर्क डेज बोल दो, है ना, टोटल काम वाले दिन कितने थे इसके, टोटल वर्क डेज इसके कितने हैं। और साथ में मुझे ये क्वेश्चन और बताओगे, देखता हूँ कि उसके आगे भी माइंड कौन यूज कर सकता है। ध्यान रखना, लीप ईयर होगा तो उसमें February 29, क्योंकि अगर होगा तो, नहीं होगा तो नहीं होगा। साथ में आपके पास में एक और लिखा हुआ है कि इसको जो वन डे की जो इसको सैलरी दी जाती है, वन डे की इसको सैलरी दी जाती है सर 100 रुपीज। ओके, तो इसको ये भी बतानी है कि इसकी टोटल सैलरी कितनी होगी, टोटल सैलरी सर इसकी कितनी होगी, आपको ये भी बताना है। चलिए, ये आपका कम हो जाता मान लो, है ना, 100 आपका मान लो कि कम है, तो 100 की जगह हम इसको 500 कर देते हैं। मान लो कि सर इसकी टोटल सैलरी है 500 रुपीज पर डे, तो इसकी टोटल सैलरी कितनी होगी, और इसके टोटल वर्क डेज कितने होंगे, आपको ये बताना है। अगर लीप ईयर होगा तो वहां पर February 29 डेज की होगी, नहीं फिर February 28 डेज की होगी, ये भी ध्यान रखना, आप पता करो कि लीप ईयर है या नहीं। सबसे पहले सर हम ये स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ से पहले उठाते हैं, फिर इसको दूसरे पेज पे लेके जाते हैं, पहले पहला काम ये करते हैं इसका। ठीक है, अब समझना सर, ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अब इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले करना क्या है। सर हमारे पास में रमन आया था गांव से, और हमारे पास में जब उसने हमारे शॉप को ज्वाइन किया था, वर्क स्टार्ट किया था, वो सर 15 नवंबर 1983 को स्टार्ट किया था, ठीक है। हमने उसको वर्क दिया सर 15 नवंबर 1983 को। जब हमने वर्क दिया, हमने हमारे रजिस्टर में नोट कर लिया कि सर इसका जो डेट रहेगा 15 नवंबर 1983। अब हुआ क्या कि सर हमें पता है कि ये पहले तो कौन सा ईयर चलेगा सर, पहले कौन सा ईयर आएगा, पहले 1983 ईयर की बात करते हैं, ठीक है। इसमें इसने कितने डेज वर्क किया, तो सर इसने 15 नवंबर से स्टार्ट किया, और जो नवंबर रहता है वो हमारा 30 नवंबर तक रहता है, तो ये तो सर रहा 15 नवंबर 1983, 30 नवंबर तक। फिर आ गया सर 1 दिसंबर, क्योंकि फिर दिसंबर आया, और 1 दिसंबर से लेकर सर 31 दिसंबर तक, ये हमारे यहाँ के टोटल डेज हो गए। फिर दिसंबर के बाद में 1983 तो एंड हो गया। फिर कौन से ईयर में चले गए सर हम चले गए सर 1984 में। अब जब 1984 में पहुंच गए, ये वाला ईयर तो हमारा यहीं पे पूरा हो गया, ठीक है, 1983। सर इसने 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे सर 31 जनवरी तक, ओके। उसके बाद में सर 1 फरवरी, और 1 फरवरी से कितने डेज सर 28 की 29। सर इसके लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि 1984 हमारा लीप ईयर है या नहीं। पहले बताओ कि 1984 एक सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर या शताब्दी वर्ष है, तो आप कहोगे सर जो भी शताब्दी वर्ष होती है, सेंचुरी ईयर होती है, उसके लास्ट में डबल जीरो होते हैं, तो ये सर अभी सेंचुरी ईयर नहीं है। तो जब सेंचुरी ईयर नहीं होती तो उसमें किसका डिवाइड करते हैं सर, 4 का। 4 का डिवाइड का रूल क्या होता है सर, लास्ट के 2 डिजिट्स में 4 का डिवाइड करो। 84 में अगर हमने 4 का डिवाइड किया तो पता चला कि सर इसमें पूरा पूरा चला गया 8 माइनस 4 121 टाइम्स। इसका मतलब कि सर इसमें 4 का डिवाइड हो गया, मतलब कि ये क्या है, एक लीप ईयर है। और जब भी लीप ईयर होती है तो लीप ईयर होने के कारण इसमें डेज कितने होंगे फरवरी में सर, 29 फरवरी। उसने कहां तक काम किया सर, 30 मार्च तक उसने काम किया। उसने कहां तक काम किया, इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं।
सर उसने जो हमारे यहाँ पर वर्क किया वो सर 30 मार्च 1984 तक किया। इसका मतलब फरवरी से आगे भी जाना पड़ेगा हमें। तो सर उसने 1 मार्च को स्टार्ट किया और उसने 30 मार्च को एंड कर दिया। 31 मार्च नहीं आया, केवल 30 मार्च। क्या इसके बाद में वर्क करेगा? नहीं सर, इसके बाद तो वो घर चला गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें टोटल डेज फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले सर इसके अंदर टोटल डेज, सर 15 नवंबर, देखो 15 नवंबर को भी उसने वर्क किया है, 15 नवंबर को भी उसने वर्क किया है और 30 नवंबर को भी उसने वर्क किया। तो यहाँ पर टोटल होंगे सर 16 डेज। क्यों होंगे मैं बताता हूँ, देखो कैसे। यहाँ पे लिख के देख लो एक बार के लिए, एक ही क्वेश्चन में ना, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और सर 30। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्योंकि उसने 15 नवंबर को भी तो उसने वर्क किया था ना, इसलिए उसमें क्या होगा सर, ये 16 डेज हो जाएंगे पूरे। कितने डेज हो जाएंगे सर? 16 डेज तो इसमें हो गए। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट इसने यहाँ पर रॉन्ग कर दिया, कोई बात नहीं है ना, अगली बार ध्यान रखना। सर यहाँ पर इसने टोटल कितने डेज हो गए, मतलब इसमें तो सर पूरे 31 डेज ही हुए, क्योंकि 31 डेज ही तो होते हैं इसके अंदर पूरे पूरे। 31 डेज यहाँ पर हो गए। और सर इसमें यहाँ पर कितने डेज हो गए सर, इसके जनवरी के इसके 31 डेज जनवरी के हो गए, 31 दिन। फरवरी के सर 29 डेज फरवरी के हो गए, 29 डेज 29 डेज के फरवरी के हो गए। और उसके बाद में सर मार्च में, तो सर 1 से स्टार्ट किया 30 मार्च तक, तो इसके सर 30 डेज इसके मार्च के हो गए। अब सर इनको टोटल काउंट कर लो। जब इनका हम टोटल करेंगे यहाँ पर, तो टोटल कितने डेज हो गए हमारे पास में सर, ये प्लस हो जाएंगे ना सबके सब, ये सारे के सारे प्लस कर देंगे। किसको कर देंगे सर? इन सबको प्लस कर देंगे। इनको हाईलाइट कर देता हूँ, एक ये वाला डेज, एक ये वाला डेज, एक ये 31, 29 और 30, ये सब प्लस हो जाएंगे। प्लस हो जाएंगे तो 16, 31, 31, 29 और 30। कितना कर दोगे सर? 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 6 कितना हो गया सर? 17। 1 रहेगा कैरी, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 कितना हो गया सर? 13। तो ये हमारे पास में टोटल डेज आ गया सर 131 से 137 डेज हमारे पास में। टोटल हमारे पास में कितने डेज हो गए सर? 131 से 7 डेज, 137 दिन उसने हमारे यहाँ पर वर्क किया था। ठीक है, पहला काम तो ये हमने कर दिया कि सर उसने जो टोटल हमारे पास में वर्क किया है, वो हमारे पास में कितने दिन तक वर्क किया सर उसने? उसने जो हमारे पास में वर्क किया सर, वो 137 डेज तक वर्क किया था। अब यहाँ सर ये तो पता चल गया कि सर उसने टोटल कितने डेज काउंट किया सर, 137 डेज उसने वर्क किया। हम क्या कर रहे हैं सर, उसको पर डे की उसको 500 रुपीज यहाँ पर हम गिवन कर रहे हैं। तो सर अगर उसकी हमें टोटल सैलरी अगर हमें फाइंड आउट करनी होगी, तो हम क्या करेंगे सर, उसने जो टोटल डेज वर्क किया वो 137 डेज वर्क किया। पर डे आप कितने रुपीज दे रहे हो सर उसको? 500 रुपीज हम गिवन कर रहे हैं। कितने गिवन कर रहे हैं सर? 500। तो क्या करेंगे सर, 137 को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 137 को एक काम करो, पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 7 जा 35, 3 रहा यहाँ पर कैरी, 5 3 जा 15 और 3 कितना हुआ? 18, 1 रहा कैरी, 5 1 जा 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो ये आ गया सर 68 5। और आपको पता है कि सर लास्ट में कितने जीरो है? डबल जीरो, तो ये लिख दिया। तो उसके कितने रुपीज हो गए सर? 68,500 रुपीज हम उसको क्या करेंगे सर? गिवन करेंगे। और उसने टोटल हमारे जो यहाँ पर वर्क किया था वो 137 डेज वर्क किया था। ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था और इस तरह इसको सोल्व करना था।